मैंने रात को स्टार्ट किया था, तो मैंने रात को ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। मुझे मेरे स्पॉन्सर ने ये बोला था कि आप अभी से ट्रेनिंग स्टार्ट कर लोगे तो बेटर रहेगा, आप चीजों को क्लैरिटी आपकी मिल जाएगी। लाइक आपको पता लग जाएगा कि मुझे बेसिक से यहाँ से स्टार्ट करना है, ये आपका रोड मैप रहेगा। तो मैंने रात को तो 2-3 ट्रेनिंग अच्छे से नोट्स बना के, लाइक उस टाइम माइंडसेट ऐसे था कि ग्रैब कर लूं जितना ग्रैब कर सकती हूँ, आराम से अच्छे से रात को नोट्स बनाए। स्टार्टिंग सुबह से करी, सुबह मैं उठ गई थी 6 बजे, क्योंकि एक होता है ना नया क्रेज होता है कि मैंने कुछ नया। हाँ, एक्साइटमेंट इतनी थी कि आज कुछ नया करना है। तो उस दिन मैंने फर्स्ट डे स्टार्ट किया था। फर्स्ट डे अपना इंस्टाग्राम सेटअप किया, जो भी सभी को ट्रेनिंग में फर्स्ट सिखाया जाता है। मैंने 2-3 चीजें करी थी जिससे मुझे स्टार्टिंग में फर्स्ट डे में काफी लीड्स आई थी। ठीक है, उस टाइम वो मैंने स्टार्टिंग में अपना थोड़ा दिमाग चलाया था कि मैं स्टार्टिंग में भी, मुझे कोई जानता तो है नहीं ना, मेरा इतना इंस्टाग्राम बेस है और इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि इंस्टाग्राम ग्रो करूं। और तब रील्स का भी कोई इतना पुश नहीं था कि आप रील्स बनाओ, प्लस मुझे आती भी नहीं थी बनानी, इतना कैमरा फोबिक थी मैं बता नहीं सकती। बट उस टाइम ये था कि मुझे आज अपने पेरेंट्स को रिजल्ट दिखाना ही दिखाना पड़ेगा, या फिर अगर नहीं आया चलो कल आ जाएगा। बट एक होता है ना पेरेंट्स का, हम हमेशा बोलते हैं कि पेरेंट्स मान नहीं रहे। अगर मैं आपको ये चीज बताऊं, पेरेंट्स आपके मानेंगे, बस आप उनको एक रिजल्ट दिखा दो। क्योंकि इनिशियली तो वो यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो एक सही रास्ते पे जाए, राइट डायरेक्शन में जाए, जहां से उसकी ग्रोथ हो। अब जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मेरी मम्मा ने मुझे यही बोला था कि तुम सही जगह इन्वेस्ट कर रही हो ना, तुम्हें पता है ना तुम सही जगह कर रही हो। तो मैं बोलता है कि हाँ, अब मुझे 1 वीक का टाइम दो। मैंने उनको यही बोला था, मुझे 1 वीक का टाइम दो, मिनिमम मेरी ट्रेनिंग भी तब तक खत्म हो जाएगी, मे बी रिजल्ट आ जाए। तो फिर फर्स्ट डे मैंने काफी लोगों से प्रेजेंटेशन शेयर किया था, काफी लोगों को पिच भी किया, किसी को कॉल पे बताया। फर्स्ट डे क्योंकि एक्साइटमेंट ज्यादा थी, इसलिए जितने लोग मुझसे पूछे थे सबको बताया। एट द एंड दिन में मेरे पास किसी नेटवर्क मार्केटर का मैसेज आया था, तो उन्होंने मुझसे फर्स्ट यही क्वेश्चन पूछा था कि आपकी अर्निंग कितनी है। अब या तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, जैसे सभी लोग करते हैं, मैं इनका एग्जाम्पल देके भी बताऊंगी। कुछ लोग बोल देते हैं कि मेरी इतनी अर्निंग है, लाइक सच नहीं बताते। अब उस टाइम मैंने यही बोला था उनको कि सर मेरी अर्निंग 0 ही है, मैंने आज स्टार्ट किया है। बट मैंने उनको शेयर किया, ऑलरेडी वो एक नेटवर्क मार्केटर थे, तो मैंने उनको बोला कि मैंने अपने फर्स्ट डे में 30 to 35 लीड मैंने जनरेट कर लिया है, वो भी सिर्फ फ्रेंड सर्कल्स के थ्रू। लाइक फ्रेंड्स नहीं, बट उनके इंस्टाग्राम से मेरे पास काफी लोग आ गए थे। तो उनके थ्रू 30 से 35 अगर लीड मैं फर्स्ट डे में जनरेट कर सकती हूँ, तो मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस अब आ गया फर्स्ट डे के बाद कि मैं काफी लोगों को बता भी दूंगी। इनिशियली वैसे भी एक रेशो दिया जाता है कि 100 लोगों तक आप जब बिजनेस को एक्सप्लेन कर देते हो, ऑटोमेटिकली आपकी सेल आ जाती है। राइट, तो वो भी मेरे माइंड में फिक्स था। तो उन्होंने मुझे ना एक ही रिप्लाई दिया था कि मैं काफी सारे एफिलिएट मार्केटर्स या कंपनीज देख चुका हूँ, बट मुझे किसी ने अपनी अर्निंग रियल नहीं बताई। किसी ने एडिटेड स्क्रीनशॉट दिखाया, किसी ने बोल दिया कि हाँ मेरी इतनी अर्निंग है, बट मैंने उनसे जब उनका प्रूफ मांगा तो मुझे प्रूफ नहीं मिला। मुझे सिर्फ आपकी बात ही अच्छी लग रही है कि आपने सच बोला कि अर्निंग 0 है, प्लस आपका मुझे कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो आपने फर्स्ट डे में विदाउट एक्सपीरियंस इतनी लीड जनरेट कर ली है। फिर उन्होंने मुझे बोला चलो मैं आपको शाम तक बताता हूँ। अब वही है कि शाम तक तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में यही होता है कि क्या पता ना भी है। बट इनिशियली शाम को उनका मैसेज आया कि आप मुझे अपना लिंक शेयर कर दो, मैं जो बेसिक पैकेज है उससे स्टार्ट करूंगा। एंड रात को 9 बजे जैसी मेरे पास फर्स्ट सेल आई, मतलब उस टाइम तो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या फीलिंग्स थी। मैंने फटाफट से जाके अपनी मम्मा को दिखाया कि देखो मेरी फर्स्ट अर्निंग हो गया। वो फर्स्ट, यू गॉट योर फर्स्ट सेल ऑन योर फर्स्ट डे, सेकंड डे मान लो आप, सेकंड डे। ओके ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग। और फिर नेक्स्ट डे से क्या हुआ कि फ्रेंड्स ने इनिशिएट करना शुरू कर दिया। ओके, वो थोड़ी बहुत अर्निंग दिख गई होगी ना कि मुस्कान ने क्या हाँ, किया है, पहले ही दिन ज्वाइन करते ही पहले दिन में इतना पैसा कमा लिया, 500-600 जो कोई सा भी पैकेज बेचा हो। कौन सा पैकेज बेचा सबसे पहला? तब वो होता ना 508 का होता था, 350 की कमीशन मिलती थी उसमें। सिल्वर बोल नहीं, इलाइट इलाइट, इलाइट, हाँ। इलाइट 350 बोलते रुपीज थे। की कमीशन थी और फर्स्ट उसमें 350 शो हो और रहा था। आपने खुद भी ज्वाइन किया था इलाइट से ही? हाँ, मैंने इलाइट से स्टार्ट किया था उस टाइम। ओके ओके फिर ग्रेट। बाद में इनिशियली जब 2-3 सेल्स हो गई थी तो मैंने अपग्रेड कर लिया था। तो यहाँ पे देखो यार, आप लोगों को 2-3 आंसर दे दिया है मुस्कान ने कि सबसे पहली बात तो मेरे को यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज लगी है जो आप लोगों को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि जब हम किसी चीज को नया स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे अंदर ना एक्साइटमेंट और क्रेज बहुत ज्यादा होता है किसी भी चीज को। तो वो जो एक्साइटमेंट और वो जो क्रेज है ना, उसको प्रॉपर यूज कर लेना चाहिए। क्योंकि जो पर्सन सोचता है ना, उस एक्साइटमेंट को वेस्ट कर देता है, उस क्रेज के टाइम को निकाल देता है, तो एंड में जाते जाते ना, मतलब टाइम निकलते निकलते ना, फिर वो चीज में ना बोरिंगनेस आने लगती है। जब रिजल्ट नहीं आया, एक फेज था, मान लो कि आपने एक आईफोन लिया, अब आईफोन लिया आपने और आपके पास ना फर्स्ट डे बहुत एक्साइटमेंट है,
तो आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट डे में आईफोन के जितने फीचर समझना ना समझ लो, क्योंकि मेरे भाई क्या होगा ना, 10 दिन के बाद में आपका मन नहीं करेगा उसकी डिटेल में घुसने का। 10 दिन के बाद में आपका मन नहीं करेगा उसकी सेटिंग में जाने का, उसके कोई अच्छे फीचर समझने का। क्यों? क्योंकि 10 दिन हो गया, आईफोन पुराना हो गया और आपका क्रेज खत्म हो गया। तो जब आप एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को शुरू कर रहे हो ना, तो स्टार्टिंग के जो 5 दिन है ना, बहुत मोटिवेटेड हो, आपका फोकस लर्निंग पे है, आप एक्साइटेड हो, नई नई चीजों में एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो यूज दैट टाइम वेरी प्रोडक्टिवली। उस टाइम को ऐसे यूज करो कि ये 5 दिन मेरी लाइफ के लाइफ चेंजिंग दिन होने वाले हैं। या तो मैं इन 5 दिन में ऐसा कुछ सीख लूंगा जिससे कुछ रिजल्ट आ जाए, या तो मैं इन 5 दिन को वेस्ट कर दूंगा। क्योंकि मैं 100% बता देता हूँ, 5 से 10 दिन में रिजल्ट नहीं आता है ना, तो 11वें दिन पे ऑटोमेटिकली एक्साइटमेंट डाउन होती है। ना तो आपका लर्निंग पे फोकस लगता है, सारी चीजें बकवास लगती हैं, सारी चीजें ऐसा लगता है कि बस ये लोग तो बोलते हैं, पता नहीं होता भी है कि नहीं होता है, सच होगा कि नहीं होगा, ट्रेनिंग में आके आके ऐसे ऐसे बता देते हैं, ज्ञान दे देते हैं, कुछ रिजल्ट तो आता नहीं है। एक्चुअल में कमी रिजल्ट और ज्ञान इन सब चीजों की नहीं है, कमी है आपकी एक्साइटमेंट कम हो चुकी है, एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम। आपकी जब एक्साइटमेंट थी तो आपने उसको यूज ही नहीं किया, अब एक्साइटमेंट कम है तो रिजल्ट आ नहीं रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। जो मेरे को मुस्कान का बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि फर्स्ट डे एक्साइटेड थी तो सारे लोगों को मैसेज कर दिया, प्रेजेंटेशन समझा दी, सब कुछ कर दिया और पहले ही दिन पे रिजल्ट भी आ गया। राइट। दूसरी चीज क्या अच्छी लगी कि सच बोला, सामने वाले ने पूछा कि एक्चुअल में कितनी अर्निंग हुई है तो सच बताया, सच एक्सप्लेन किया, कुछ झूठ नहीं बोला। सो दैट इज द सेकंड लर्निंग विच यू कैन टेक फ्रॉम हर। और बाकी सारी लर्निंग्स लेते रहेंगे अभी। ठीक है मुस्कान। सो आपने फिर ये स्ट्रेटेजी अपनाई, तो आपने लीड जनरेट कर ली 30-35। उसके बाद में जो आपका लीड जनरेशन का था, मेरा क्वेश्चन ये था जो मैं एक्चुअल में आपसे पूछने वाला था, ये लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है, सबको प्रॉब्लम आती है लीड जनरेशन में। तो उसके बाद आपने पहली सेल कर ली, तो 35-40 लोगों को आपने फर्स्ट डे पे मैसेज कर दिया। फिर आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी कि आपके पास कंसिस्टेंटली लीड्स आती रहे? बिकॉज एफिलिएट मार्केटिंग में सारा गेम है लीड्स का। जिस बंदे पे लीड्स है वो खेल रहा है, जिस बंदे पे लीड्स नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। तो आपने ऐसा क्या किया कि आपके पास कंसिस्टेंटली लीड्स आती रहे? उस टाइम पे सर ऐसा था कि इंस्टाग्राम की तो मैंने आपको जैसे बताया कि ग्रोथ नहीं थी, उतने थे 100 से 200 फॉलोअर्स। तो उस टाइम पे था कि मैंने लिंक्डइन से स्टार्ट किया था। लिंक्डइन पे क्या था कि ऑडियंस अच्छी होती है, प्लस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें ज्यादा इंप्रूव होती है। उसमें क्या होता था कि मैं लिंक्डइन यूज करती थी, लिंक्डइन पे मैंने अपनी सेम प्रोफाइल बिल्डिंग करी। वहां पे एक ऑप्शन होता था, मैंने भी एक मेथड सीखा था कि आप एक गूगल फॉर्म क्रिएट करो जहाँ पे आप मेंशन कर दो नेम, नंबर, लाइक करंट प्रोफेशन, और आप जैसे पोस्ट पे जाओ, आप पोस्ट पे जाते हो ना, सर्च करते हो, वर्क फ्रॉम होम पोस्ट आती है बहुत सारी, तो उसमें ये होता है कि वो ज्वाइनिंग्स निकालते हैं जॉब्स के लिए, और नीचे लोग इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो मैं उनकी रिप्लाई में जाके ये मेंशन कर देती थी, आई नीड 10 to 15 पीपल फॉर माई डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट, इफ यू आर इंटरेस्टेड काइंडली फिल माई फॉर्म। तो वो फॉर्म फिल में वहां पे अटैच कर देती थी। प्लस एक आता है लिंक्डइन पे जॉब पोस्ट का ऑप्शन, तो वहां पे आप इंटर्नशिप के अलावा कुछ जॉब से रिलेटेड या फिर पार्ट टाइम वर्क डाल सकते हो। जॉब भी मत डालो ताकि सामने वाले का इंटरेस्ट ये ना हो कि फिर वो बाद में कॉल उठा के भी बोले कि आपने जॉब मेंशन किया था। पार्ट टाइम वर्क मेंशन करोगे तो वो बेटर रहेगा। तो मैंने वो भी स्टार्ट किया था साथ के साथ, और एक भी फॉर्म वाला भी। अब फॉर्म वाले में ये होता था कि मेरे फॉर्म फिलअप होते थे ऑन रेगुलर बेसिस। मैं रात को सोने से पहले वो पेस्ट करती थी कि ताकि मेरे पास सुबह लोग हो जिनको मैं कॉल कर सकूं। अब मैं कॉल करके, अब मैंने ये नहीं है कि मैं कॉल करके डायरेक्टली बिजनेस पिच कर देती थी। मैं इंट्रोडक्शन लेती थी उनका, फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन देती थी, फिर मैं उनसे पूछती थी कि आप बिजनेस या फिर आप फॉर एग्जांपल आप पार्ट टाइम अर्निंग क्यों करना चाहते हो, ताकि मुझे उनका एक बार वाई पता लग जाए, ताकि अगर मैं उनको प्रेजेंटेशन या बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन भी कर दूं, वो मुझे मना भी कर दे या फिर कुछ भी एक्सक्यूज दे दे, तो मेरे पास एक आंसर होगा, एक क्वेश्चन होगा उनसे पूछने के लिए कि आपने ये मुझे आंसर दिया था कि आप अपनी अर्निंग करना चाहते हो, पार्ट टाइम करना चाहते हो, इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हो। मेरे पास एक ऑप्शन रहेगा एट दी एंड। अब ये सब भी मैंने कहाँ से सीखा? ट्रेनिंग से सीखा। अब मुझे तो ये सब नहीं पता था ना लिंक्डइन में कैसे वर्क करते हैं, या फिर अगर सामने वाले को कॉल से भी बात करनी है कैसे क्लोज करना है। तो डेली ऐसा होता था कि मैं 15 to 20 कॉल्स करती थी लिंक्डइन, ताकि मेरे पास एक फ्लो बना रहे। अब जरूरी नहीं है कि डेली ही मेरी अर्निंग स्टार्टिंग में जैसे फर्स्ट डे सेल होगी तो 10,000 की अर्निंग हो रही है, नहीं। आपको डेली लीड्स चाहिए होती है, डेली लीड्स के लिए आपको काम करना ही पड़ता है। अब आजकल मैंने सर ये देखा है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मुझे भी एक डिफरेंस लगता है। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बट वो ये कि एक्साइटमेंट उनका सेकंड डे ही लो हो जाता है। वो सोचते हैं कि मुझे फर्स्ट डे पे ही लाइक रिजल्ट मिल जाए, या मुझे ज्यादा मेहनत ना करे, शॉर्टकट मिल जाए कि मेरी अर्निंग हो जाए। वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ, जितने भी मेरे टीम मेंबर्स हैं, मैं सबको ट्रेनिंग में यही समझाती हूँ कि एटलीस्ट अगर जब तक आप 100 लोगों तक नहीं पहुंचते हो, 100 लोगों को बिजनेस अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हो,
तब तक ये एक्सपेक्ट मत करो कि मेरी सेल आ जाएगी। एक एवरेज लेके चलो ना, आपको फिर उससे समझ भी आ जाएगा कि मैंने इतने लोगों को पिच किया था, उसके बाद मुझे इतने लोगों से रिस्पॉन्सेज आए हैं, इतने लोग इंटरेस्टेड हुए हैं, इतने लोग नॉट इंटरेस्टेड हुए हैं, यही पता लग जाएगा। लेकिन 100 लोगों तक टारगेट तो रखो, स्टार्टिंग से टारगेट रखना शुरू करोगे तभी आगे की ग्रोथ होगी। फिर लिंक्डइन से ऐसे मैं डेली कॉल्स करती थी, लाइक मैं एक नोटबुक थी कि हाँ चलो इस पर्सन से बात हुई है, इसका रिप्लाई ये है। नेक्स्ट मैं उनको बोलती थी कि आप मेरे पास व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो, मैं आपको एक वीडियो सेंड करती हूँ जिससे आपको प्रॉपर पूरा जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो आपको समझ आ जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं 15 से 20 लोगों को रेगुलर कॉल्स करूँ तो सबके रिप्लाई आ जाए, उसमें से भी फिल्टर होके लोग आते थे। अब ऐसा मान लो कि 15 से 20 से मुझे मैसेज 8 या 10 लोगों के आते थे, उनमें से कुछ लोग बिजनेस प्रेजेंटेशन देखते हैं नहीं देखते, उसमें से मान लो 5 लोगों ने भी देखी, उसमें से 3 लोग डाउट पूछते थे। अब 2 लोग इंटरेस्टेड होते थे, एक का बहाना होता था मैं कल करूंगा, एक का बहाना होता था पैसे नहीं है। अब उसको भी कैसे अटेंड करना ये भी आप ट्रेनिंग में सीखोगे ऑब्जेक्शंस में। तो डेली ट्रेनिंग भी साथ साथ लेती थी। और ये भी था कि अगर डेली लोगों से बात करूंगी तो कम्युनिकेशन स्किल्स ऑब्वियसली मेरी इंप्रूव हो जाएगी, मुझे समझ आ जाएगा मुझे किस क्वेश्चन पे कैसे रिप्लाई करना। तो एक तो मैंने लिंक्डइन से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, और इवन मेरे साथ अभी भी वो लोग हैं जो मेरे साथ लिंक्डइन से स्टार्ट किया था जिन्होंने, उनकी भी काफी अच्छी अर्निंग हुई है। तो मतलब मुझे अच्छा लगता है कि उन्होंने भी लिंक्डइन से मेरे साथ स्टार्ट किया, अभी वो लिंक्डइन से भी जनरेट कर रहे हैं और रील से भी काफी अच्छा लीड जनरेशन लेके आ रहे हैं। फिर कुछ टाइम के बाद मैंने अपना जो लीड जनरेशन है वो पूरा इंस्टाग्राम पे शिफ्ट कर दिया। तो अभी आपके पास सारी की सारी लीड्स इंस्टाग्राम से आ रही है? इंस्टाग्राम ग्रोथ पे फोकस किया था, वर्कशॉप्स ली बहुत सारी, यूट्यूब से काफी सीखा कि इंस्टाग्राम ग्रो कैसे करते हैं, कंटेंट बनाते कैसे हैं। जब मैंने इनिशियली फर्स्ट रील बनाई थी तो मतलब पता नहीं मेरा मन तो नहीं था बनाने का, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मुझे डर लगता था एक कैमरा जब सामने आ जाता था। तो मुझे लगा चलो यार सबको रिजल्ट मिल रहे, एक बार बना के देख लेते हैं, क्या पता ना आए रिजल्ट। पर बहुत मतलब अगर मैं अभी जाके स्क्रॉल करके देखूँ ना तो मुझे रील सबसे ज्यादा लगती है कि हाँ चलो अच्छी नहीं बनी लेकिन एक स्टेप था वो मेरा, कि हाँ मुझे उस टाइम ये भी नहीं लगा था कि लोग क्या बोलेंगे, था माइंड में चलो कि हाँ कोई ऐसे ना कह दे कैसी रील बनाई है, बट ये था कि अगर मेरा बिजनेस इससे ग्रो हो सकता है तो मैं ट्राई क्यों नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि नहीं हुआ, यही हो सकता है। तो फिर उससे एक बाय एक, फिर एक रील, फिर एक रील, फिर जैसे मैंने स्ट्रैटेजी समझी, एल्गोरिदम समझा इंस्टाग्राम का, तो वही मैंने वर्क करना उस पर स्टार्ट किया। फिर रील से आते हैं, फिर मैंने एड्स रन स्टार्ट करी, तो ऐसी चल रही है अभी लीड जनरेशन। ऐसी चल रही है मेरी गाड़ी। ग्रेट, अमेजिंग एक्सप्लेनेशन यार। और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया इस सारी चीजों को कि आपने कैसे लिंक्डइन से स्टार्ट करा जर्नी को, फिर आपने लर्निंग्स कंटिन्यू ली, बीच बीच में लर्निंग आप कंटिन्यूस रखते थे, साथ साथ लर्निंग, साथ साथ कॉलिंग, साथ साथ लर्निंग, साथ साथ कॉलिंग, सीखते गए, एफर्ट्स किए, फेलियर आए, सक्सेस आई, और बहुत सारा कुछ हुआ, और आज आप 13 लाख प्लस पे पहुंच गए। और बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा इन सभी के लिए कि जैसा मुस्कान ने ऑलरेडी शेयर किया कि यार कम से कम 100 लोगों तक पहुंचो। 100 लोगों तक पहुंचने के बाद आपको पता लगेगा कि मेरे 100 लोगों में से कितनों ने इंटरेस्ट दिखाया, कितने कन्वर्ट हुए, कितनों ने डायरेक्टली मना कर दिया। अगर आपको 100 के 100 ने मना कर दिया फिर तो भाई गलती कहीं ना कहीं आप कर रहे हो। ये चीज आपको समझ आ जाएगी कि यार मेरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं गलती है, मेरे सिस्टम में गलती है, या तो मैं किसी ट्रेनिंग ही गलत इंसान से ले रहा हूँ, या तो उस पर्सन ने ही मेरे को गलत सिखाया, मैं उस पर्सन को समझने के बाद इंप्लीमेंट गलत कर रहा हूँ, मतलब आपको ये समझ आ जाएगा। बट अगर 100 में से 5 लोगों ने भी आपका प्रोडक्ट खरीद लिया ना, मतलब आपका परसेंटेज आपका बहुत सही चल रहा है। 5% इज गुड परसेंटेज फॉर अ बिगनर, और आप धीरे धीरे करके उस परसेंटेज को बढ़ा जाओगे, राइट। तो आपको ये चीजें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब यहाँ पे मैं 100 लोगों की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं 100 लोगों की बात ऐसे कर रहा हूँ, कई लोग क्या करते हैं एक ही दिन में 100 लोगों को डीएम कर देंगे और कहेंगे सर आपने कहा था 100 लोगों को अप्रोच करना है, तो मैंने सर 100 लोगों को डीएम कर दिया, 100 लोगों को अप्रोच कर दिया, सेल नहीं हो रही। भाई मैं ये वाला अप्रोच करने की नहीं बात कर रहा हूँ, ऐसे तो आप 5,000 लोगों को अप्रोच कर लो, कुछ नहीं होगा। 5,000 आपका दिन में सिर्फ आप आओगे, 5,000 लोगों को मैसेज भेजोगे, जाओगे, कुछ नहीं होगा। मैं 100 लोगों को अप्रोच करने की बात क्या कर रहा हूँ, हेल्दी कॉन्वर्जेशन हुई है, बात हुई है, प्रेजेंटेशन शेयर हुई है, ऑब्जेक्शन आए हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हुई है, ये 100 लोगों की बात कर रहा हूँ। जब तक 100 लोगों को अप्रोच नहीं किया है ना, don't expect a good result from yourself. That is what you have to understand from here. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मुस्कान की, लीड जनरेशन तो आपने कर लिया, तो स्टार्टिंग में लीड के आने के बाद में आपका क्या स्टेप रहता था कि चलो मैं आपके पास एक लीड आ गया। तो मैं भी स्टार्टिंग का पूछ रहा हूँ, आज का नहीं पूछ रहा हूँ कि आज क्या करते हो, मैं पूछ रहा हूँ जब आपने जर्नी स्टार्ट करी थी तो उस टाइम पे आप लीड को क्या करते थे, मैसेज के थ्रू कन्वर्ट करते थे,
कॉल के थ्रू कन्वर्ट करते थे, अगर मैसेज करते थे तो क्या करते थे, कॉल करते थे तो कॉल पे क्या समझाते थे, कैसे उसके ऑब्जेक्शन हैंडल करते थे, अगर कन्वर्ट नहीं होता था तो क्या आप उसको फॉलो अप भी करते थे, क्या फॉलो अप में क्या बोलते थे, मतलब पूरा कन्वर्जन का मैं जर्नी जानने की कोशिश कर। इनिशियली अगर मेरे पास कोई लीड आया है, ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ एक ही मेथड फॉलो करती थी। स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं एक ही मेथड फॉलो करती थी, प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करती थी। फिर मैंने ये फेस किया कि यार काफी लोगों के रिप्लाई से मुझे नहीं आ रहे। अब जब बात आती है ना कि फेलियर्स की, हम लोग भी बहुत फेलियर्स फेस करते हैं, बट उस टाइम पे को ज्यादा यूज करो, वो ज्यादा आपको हेल्प करके देगा, इंस्टेड कि आप सिर्फ मैसेज भेज दो। मतलब क्योंकि कॉन्वर्सेशन हो नहीं पाती मैसेज में। आपने जिस टाइम पे मैसेज भेजा, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना सामने वाला उसी टाइम पे वो आपका मैसेज देखेगा। अब उस टाइम पे उसके माइंड में क्या चल रहा है वो भी हमें नहीं पता होता। तो इनिशियली स्टार्टिंग में कॉल्स का मेरे को लगा कि अब मुझे कॉल्स पे ही अटेंड करना चाहिए। पहले तो वही है कि 2-3 सेल्स होने के बाद मैंने वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। फिर मुझे इनिशियली रियलाइज हुआ कि अब मैसेज भेजने से वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं जो मुझे आने चाहिए। फिर मैंने कॉल्स पे लेना स्टार्ट किया, फिर मैंने कॉल्स पे बिजनेस एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने क्या किया, जब मुझे लगा कि कॉल्स पे भी इतना मुझे लग रहा है इतना रेशो नहीं आ रहा, क्योंकि कॉलेजेस फिर से स्टार्ट हो गए थे, तो अब रेगुलर इतने कॉल्स में मैं नहीं कर सकती। मैंने फिर एक वॉइस नोट बना के रख लिया जिसमें बिजनेस पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था मैंने। मतलब वो 3 से 4 मिनट में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था बिजनेस को। मतलब ब्रीफ मान लो कि मतलब ये नहीं कि डिटेल की हर स्किल कौन से कोर्स में प्रेजेंट है, पर एक बेसिक डिटेल। तो वो जैसे भी कोई मुझे टेक्स्ट करता था तो एक मैसेज के साथ वॉइस नोट हमेशा उसी टाइम चला जाता था मेरे व्हाट्सएप के थ्रू। तो उनका रिप्लाई आता था कि यस आई एम इंटरेस्टेड। लास्ट में मेरे वॉइस नोट में हमेशा कॉल टू एक्शन एक मैसेज रहता था। अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर आप और इसको और डिटेल में समझना चाहते हो बिजनेस को, तो आप मुझे टाइप कर दो आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट टू नो मोर अबाउट इट। इससे क्या होता है कि कॉल टू एक्शन से ऑब्वियसली माइंड में सामने वाले पर्सन के आ जाएगा कि हाँ अब मुझे नेक्स्ट स्टेप करना क्या है। तो वो जैसे ही मुझे बोलता था आई वांट टू नो मोर अबाउट इट, फिर मैं उसे प्रेजेंटेशन वीडियो तब सेंड करती, क्योंकि उसका पहले मैंने माइंडसेट बना दिया है कि आपको यहाँ पे इतनी अर्निंग हो सकती है, आपको क्या क्या चीजें सिखाई जाएंगी, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, मेरी जर्नी क्या रहेगी, ये मैं एक्सप्लेन करती थी उस वॉइस नोट के अंदर। और यहाँ पे मिलने ट्रैक में क्या क्या बेनिफिट्स है ये एक्सप्लेन करती थी। अब ऑब्वियसली मैं उसको बोलती थी कि कोर्सेज के बारे में डिटेल चाहिए तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लो, देखने के बाद मुझे तुरंत आप कॉल कर लेना, टेक्स्ट में नहीं कॉल। क्योंकि कॉल पे जो मैं उसके डाउट सॉल्व करूंगी ना, और जो उसके माइंड में उस प्रेजेंट टाइम पे डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्लस मैं उसे कंफर्टेबल फील करा सकती हूँ कि वो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करे, चाहे वो कोई भी हो। अब ये भी ऐसा नहीं है कि मेरे को स्टार्टिंग से पता था कि ऐसे मुझे उसकी उसको कंफर्टेबल फील कराना है, प्रॉब्लम समझनी है। ये मैंने एक्चुअली इनिशियली फेस किया था लोगों के साथ कि लोग मुझे बिना बात के ब्लॉक कर देते थे। मतलब कुछ भी आपने रिप्लाई नहीं किया कि मतलब मैंने बोला प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी है, मैंने बोला आपने सीन कर ली, तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया, या फिर मुझे बोला कि आपको कल बताता हूँ। तो मुझे लगा कि यार सामने वाला मुझे प्रॉब्लम ही नहीं बता रहा, तो मैं सोल्यूशन कहाँ से दूंगी उसका। फिर मैंने कॉल पे लेना शुरू किया, क्योंकि आई गेस मैंने आपकी ट्रेनिंग देखी थी उस टाइम पे, आपने ट्रेनिंग में बताया था कि अगर आप सामने वाले से बात करना चाहते हो, आप उसको कंफर्टेबल फील कराना चाहते हो, उसकी प्रॉब्लम सुनना चाहते हो, उससे कॉल पे कॉन्वर्सेशन करो। आप कंफर्टेबल फील कराओगे, वो खुद ही एक्सप्लेन करेगा कि वो क्या सोच रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑब्जेक्शंस वही कॉमन रहते हैं, मनी नहीं है, मम्मी पापा नहीं मान रहे, सबके कॉमन रहते हैं। लेकिन फील तो कराओ, वो भी बोलने का मौका तो होना चाहिए, सामने वाला बोले आपको, तभी सॉल्यूशन देंगे। तो फिर उस पर शिफ्ट किया। फिर अब ये होता है कि उसके बाद मैंने फिर स्विच किया कि मैंने फिर प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड किया, नेक्स्ट डे फिर मैं वॉइस नोट भेजती थी, ताकि आपको फॉलो अप हो जाता है। आपने अगर किसी भी पर्सन को फर्स्ट डे प्रेजेंटेशन वीडियो मान लो सेंड कर दिया, नेक्स्ट डे या फिर आप शाम को ऐसा कर लो, किसी सुबह पर्सन को आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा है, शाम को आप उसको एक ऑडियो नोट भेज दो कि हे मुस्कान चावला दिस साइड, आई होप आपने प्रेजेंटेशन वीडियो को अच्छे से प्रॉपरली देख लिया होगा। तो अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ लो, एंड इवन अगर आपने अभी तक प्रेजेंटेशन वीडियो को नहीं देखा है तब उसको एक बार जाके देख लो। यहाँ पे मेरा फॉलो अप भी हो गया, यहाँ पे मेरा ये भी होगा कि अगर आपको कुछ डाउट्स है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इनिशियली अगर आपको कोई ऐसे लोग हैं जो प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद रिप्लाई नहीं करते हैं, तो वो वॉइस नोट को सुनने के बाद तो डेफिनेटली करेंगे। और उनमें से कोई ना करे देन आप फॉलो अप्स ले जाओ। ब्रॉडकास्ट में जो हम ऐड करते हैं, आई गेस अभी काफी लोग न्यू भी होंगे जो फर्स्ट टाइम ज्वाइनर्स होंगे, तो उनको लगेगा कि ब्रॉडकास्ट क्या होता है, फॉलो अप क्या होता है, तो वो इनिशियली सीखेंगे
ट्रेनिंग्स के अंदर ही कि ब्रॉडकास्ट कैसे बनाते हैं, फॉलोअप्स कैसे लेते हैं। तो अगर वो प्रेजेंटेशन वीडियो देख लेगा, वो इंटरेस्टेड है। और हमें सबसे ज्यादा ये फोकस करना चाहिए, अगर कोई पर्सन स्टार्टिंग में आपसे डाउट्स पूछ रहा है कि मुझे इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। वो सेल आपकी कन्वर्ट होगी ही होगी, क्योंकि अगर कोई सामने वाला डाउट पूछ रहा है, इट मीन उसने सारी चीजें समझी हैं, उसको पता चल गया है कि ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए बेस्ट है। तो उसी टाइम पे अगर उसके डाउट्स आप सॉल्व कर दोगे, ये मत सोचना कि चैट पे वो मैसेज कर रहा है तो मैं उसको कल रिप्लाई कर दूंगा, या फिर वो उस टाइम पे किसी और के पास जाके भी अपने डाउट सॉल्व करा सकता है। तो कन्वर्जन टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है। अगर हम जितना डिले करेंगे उतना वो आपकी कन्वर्जन भी डिले होती जाएगी। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं कॉलेज में जब ऐसा होता था कि मैं लेट रिप्लाई करती थी, तो वो लीड चली जाती थी, कन्वर्जन हो नहीं पाती, इसलिए। राइट। सो सिंपल सी बात है, मुस्कान ने ऑलरेडी बोली आपको कि यार अगर सामने वाला डाउट पूछ रहा है ना, तो ये हमेशा एक प्लस पॉइंट होता है। डाउट नहीं पूछ रहा है तो मैं कहूंगा कि ये नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि शायद सेल आएगी भी, शायद नहीं भी आएगी। बट अगर डाउट पूछ रहा है तो ये तो भाई 99% प्लस पॉइंट है। और मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में एक चीज बोलता हूँ कि ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन, इट सिंपली मीन्स कस्टमर वांट्स मोर इंफॉर्मेशन। दोबारा से सुनो, ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब रिजेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं कि कस्टमर आपको रिजेक्ट कर रहा है। ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन, इट सिंपली मीन्स कस्टमर वांट्स मोर इंफॉर्मेशन। कस्टमर को ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, ये ऑब्जेक्शन की डेफिनेशन है। लोग ऑब्जेक्शन की डेफिनेशन को समझते हैं कि यार ये तो रिजेक्शन है, उसने पैसे के लिए बना कर दिया। कम ऑब्जेक्शन रिजेक्शन नहीं है भाई, ये ऑब्जेक्शन का मतलब है कि कस्टमर को इंफॉर्मेशन चाहिए। और अगर आप देखो यार, एक और चीज समझो, मैं एक सेल्स पर्सन का काम समझाता हूँ। सेल्स पर्सन का काम कहाँ शुरू होता है? बहुत सारे लोग मेरे से आके कहते हैं कि सर मेरे को ना उसने ना बोल दिया और उसने मेरा सामान नहीं खरीदा, उसने मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदा, तो मैं उसको बेच नहीं पाया। मैं कहता हूँ कि भाई जब उसने ना बोला ना, तब तेरी जॉब शुरू हुई है। तू सेल्स पर्सन कहाँ है फिर? अगर उसके ना बोलने पे तू उठ के आ गया तो तू तो सेल्स पर्सन नहीं है। फिर तो ये मान ले कि मैं गली के भी किसी भी नुक्कड़ से उठा के किसी लड़के को भेजूं, सामान दे के भेजूं, और वो पैसे देने के लिए रेडी है, तो नुक्कड़ का लड़का भी बेच आएगा ना सामान, तेरी क्या जरूरत है? अगर सामने वाला पर्सन हाँ 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 कर रहा है, यस 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 कर रहा है, तो इसमें सेल्स पर्सन का रोल ही कहाँ शुरू हुआ? सेल्स पर्सन का कोई रोल है इसमें? मुस्कान आप बताओ। नहीं सर, फिर रोल वही हमारी जर्नी स्टार्ट होगी ना जब वो नो बोलेगा कि मुझे बिजनेस नहीं करना है। आपका वर्क ही तब से स्टार्ट है कि आपको बिजनेस क्यों नहीं करना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वाई मैं इसीलिए पूछती थी उनका, ताकि मुझे एक बार उनका वाई पता चल गया तो फिर जब वो नो बोलेंगे तो मैं उनसे क्वेश्चन कर सकती हूँ कि अब आप क्यों नहीं स्टार्ट करना चाहते। राइट, एब्सोल्युटली। आपको ना अपने माइंड में आज एक चीज बिठानी चाहिए कि जब आपका कस्टमर ना कह रहे ना, आपके अंदर से ना एक एक्साइटमेंट आनी चाहिए कि एक्चुअल में अब आएगा मजा। अब देखा ना, अब देखा जाएगा कि मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज है। हाँ को तो हर कोई कन्वर्ट कर लेता है। अब पता लगेगा कि भाई मैं अच्छा सेल्स पर्सन हूँ कि नहीं हूँ। अंदर से एक आवाज आनी चाहिए, अंदर से एक जील होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, और फेस पे ना स्माइल आ जानी चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांट। यही तो चाहिए था। कस्टमर का ना आया है, अब गेम शुरू हुआ है, और अब गेम खेलूंगा, और अब गेम खेलने में मजा आएगा। गेम खेलने में